जब मैंने पिताजी को फोन किया तो उन्होंने कहा बेटा मैं बेड पे हूँ। जब मैं बेड पे नहीं था मैंने तेरे को कभी दिक्कत नहीं आने दी। उन्होंने कहा बेटा पंगा मत लेना, आज मैं बेड पे हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, चुनाव में पैसा खर्च होता है। अपनी बेटी को बोला कि बेटे 2 मिनट मेरे साथ चलो, झंडा उतारना है। जब मैंने झंडा उतारा दिल रोया, इस झंडे को मैं उतारूं। झंडा उतारना एक अपनी मां के खिलाफ जाना संभव नहीं था। जिस दिन मेरा मैंडेट कटा मैं 3 दिन घर नहीं जा पाया। किस मुंह से उनके सामने जाता जिसको मैं कहता था मेरी मां है, पार्टी मेरी मां है, उनसे पैसे ले लेकर आप ट्रैवल कर रहे थे। पूरा वही, मैं उनको शक्ल दिखाने लायक नहीं था कि वो कहेंगे बेटा इससे तू बिजनेस करता, काम करता, समाज की सेवा साथ में करता, ज्यादा अच्छा था। अगर उधमपुर ईस्ट के लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, आपको जिता दिया, आपको विधानसभा में भेज दिया अपना प्रतिनिधि मानकर, क्या ये उधमपुर ईस्ट की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी? तमाम पार्टी के नेता भी सुने और कार्यकर्ता भी सुने। मैंने 35 वर्ष में कभी पार्टी से एक सिंगल पैनी नहीं ली है, एक पैसा नहीं लिया। जिस प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के लिए भी जाता हूँ सब अपने घर से पैसा लगाकर घर के नाते से पार्टी की सेवा करता हूँ। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप धूप में गर्मी में लोगों को संबोधित कर रहे हो। गाड़ी कोई अच्छी ले लीजिए साहब, हमारे लिए भी दिक्कत होती है गाड़ी। मैं ये शीशा खोल दूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे घुटन हो रही है। इस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे हैं पवन खजूरिया के साथ, जो जम्मू ईस्ट से आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन हमें मुश्किल हो रही है। पहली बार ऐसे उम्मीदवार के साथ हैं जिसकी गाड़ी में एसी अच्छे से काम नहीं करता है। हमने फिर भी शीशे बंद कर दिए कि ऑडियो में डिस्टर्बेंस होगा। पवन जी ये तो शिकायत है, आपने गर्मी में बैठा दिया, आप इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए वास्तव में ऐसा है, यही गाड़ी है जिसके साथ मैंने जनता के बीच में जाकर लोगों के अनेकों काम किए हैं। इस गाड़ी में रहकर गांव-गांव में जाना, घर घर में जाकर लोगों के साथ मिलना, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो संघर्ष में बीता है। अच्छी गाड़ी क्यों नहीं, इतनी स्पीड देनी, धूप में रहना, फिर आकर गाड़ी में थोड़ी राहत तो मिलती है, उसमें भी गाड़ी में भी गर्मी। देखिए नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं आपने हायर की इसके लिए? देखिए हायर करने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हम जनता के अंदर, समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमेशा संघर्ष करते आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोगों के आगे झोली फैला रहे हैं। हाँ। 35 वर्ष जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने पूरी उम्र, मैं समझता हूँ 52 साल मेरी उम्र है, और 35 वर्ष मैंने इस पार्टी की सेवा में लगाए। पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी लोग हैं, पार्टी के अंदर कुछ ठग लोग हैं, पार्टी के अंदर कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने अपने मंसूबे को पूरा कामयाब करने के लिए हमारा विरोध किया। अब पार्टी ने हमारी टिकट काटी, उसमें कोई हमें दुख नहीं है। हमें केवल दुख इतना है जिस व्यक्ति को टिकट दी वो हमारा छोटा भाई है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव के अंदर खुल के कांग्रेस का काम किया, खुल के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम किया, नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ काम किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हराने के लिए काम किया। ऐसे कार्यकर्ता को कहना, कार्यकर्ता भी मुझे लगता है अपने आप में शर्म महसूस करता हूँ। ये जो जनता के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर रोष जागा, उनका ये था कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं चल सकते जिसने पार्टी को हराने के लिए काम किया हो। सवाल अब एक और है साहब, आपने स्टेज के ऊपर झोली फैलाकर लोगों से 100 रुपया मांगा, वो क्या था, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको लगा कि ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सरमाया नहीं है, इतना बजट नहीं है, मैं कैसे लोगों तक पहुंचूंगा, वो सब चीज़ें थी? क्या मन में चल रहा था? आप थोड़े इमोशनल भी हो गए, आंख से आंसू भी निकल आए, वो क्या पल था? चुनाव एक बहुत बड़ा अभियान है। जब चुनाव के मैंडेट की बात आई, मैंडेट नहीं था, हमने एक बैठक बुलाई बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि जितने लोग मेरे पास आ रहे उतनी उचित जगह नहीं थी कि मैं इतने लोगों से बातचीत कर पाता। हमने कहा कि 10, 20, 50 लोग से ज़्यादा 100 लोग आ जाएंगे, हम बैठ के थोड़ी बात करेंगे कि आगे क्या करना है।
हमने एक बैंक्वेट हॉल में सबको बुलाया। जैसे मैं बैंक्वेट हॉल के अंदर पहुंचा तो वहाँ हजारों लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, सारे पूरे आक्रोश में खड़े थे। हमने जब देखा तो हम खुद हैरान हो गए। हमने उनसे बातचीत करना चाहिए, लेकिन उनका एक मत था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमने पार्टी के अंदर फिर निवेदन किया, हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप हमें मैंडेट मत दीजिए। हमने 35 वर्ष पार्टी की सेवा की है, 10, 20, 50 साल और कर देंगे। जितना जीवन होगा उतनी सेवा करेंगे। पार्टी हमारी माँ है। आप हमारे 157 पोलिंग स्टेशन है इस विधानसभा के अंदर, जो हमारे माताओं बहनों ने काम किया है, जो हमारे बुजुर्गों ने काम किया, हमारे युवा साथियों ने काम किया है। हमने कहा किसी भी एक कार्यकर्ता को आप मैंडेट दे दीजिए, MLA बनाकर हम पार्टी की झोली में डाल देंगे। लेकिन पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी लोगों ने उस बात को भी नहीं स्वीकार करने दिया। और उसके बाद जनता जनार्दन ने एक फैसला किया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कुछ लोगों ने कहा बेवकूफ़ी कर रहे हो। मेरा परिवार जो है एक जॉइंट फैमिली के नाते रहता है, पूरा इकट्ठा परिवार रहता है। मेरी बेटियां हैं, मैंने बेटियों की परवाह नहीं की। मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी बीमार है। पिताजी लगभग 1 साल से बेड पे है, उनको बाथरूम तक नहीं जाना चाहता। हम वहीं पे सारी चीज़ें की संभाल करते हैं, लेकिन पूरा परिवार एकजुटता के काम करता है। लेकिन जब मैंने वहाँ से फ़ोन किया तो पिताजी का कहना था, बेटा ऐसा काम मत करना, ऐसा काम मत करना, आज़ाद उम्मीदवार मत बनना, क्योंकि मैं बेड पे हूँ। मैंने हमेशा तुझे कभी पैसे की दिक्कत नहीं आने दी। तूने कहा पार्टी के काम के लिए वेस्ट बंगाल जाना है, मैंने पैसे दिए। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, तमाम पार्टी के नेता भी सुने और कार्यकर्ता भी सुने, मैंने 35 वर्ष में कभी पार्टी से एक सिंगल पैनी नहीं ली है, एक पैसा नहीं लिया। जिस प्रदेश में भी चुनाव प्रचार के लिए भी जाता हूँ, सब अपने घर से पैसा लगाकर घर के नाते से पार्टी की सेवा करता हूँ। इसका मतलब पवन जी, जब मैंने पिताजी को फ़ोन किया, 2 मिनट सुनिए, जब मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, बेटा मैं बेड पे हूँ। जब मैं बेड पे नहीं था, मैंने तेरे को कभी दिक्कत नहीं आने दी। उन्होंने कहा, बेटा पंगा मत लेना, आज मैं बेड पे हूँ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, चुनाव में पैसा खर्च होता है। सभी जनता जनार्दन ने नीचे से आवाज लगाई, चाहे हमारी माताएं हों, हमारी बहनें हों, बुजुर्ग हों, युवाओं ने, उन्होंने कहा जितनी जमा पूंजी हमारे पास है आप चिंता मत करिए। आपने हमेशा संघर्ष किया, हमने देखा सड़कों के ऊपर टायर जलाकर कई रातों रात आप वहाँ पर बैठे रहते थे। कई बार आपको लाठियाँ पड़ी हैं, कई बार आपको जेल में जाना पड़ा, हमारे हक के लिए आप कई बार लड़े हैं। आप चिंता मत करिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उस समय मैंने झोली फैलानी पड़ी। जब मैंने झोली फैलाई, अब मैं आपको क्या बताऊं, पूरा उधमपुर पूर्वी विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक रहने वाला नागरिक, उसमें चाहे माता हो, बहन हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे, इवन के बच्चे तक, आज किस तरीके से दोनों हाथों से जो जमा पूंजी मुगनी में रखी है, जहां हमारी बहनों ने थोड़ी सी रखी है, जहां जाता हूं मेरे को चूमते भी हैं, मेरे को प्यार करते हैं और साथ में मुझे 100 रुपया हाथ में देते हैं। आज जिस प्रकार से अपार प्यार, अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जिंदगी भर इन लोगों का ऋणी रहूंगा, जिंदगी भर ऋणी। मेरे पास शब्द नहीं है मैं इनका धन्यवाद कर पाऊँ। पवन खजूरिया जी, मेरे पास भी आपके लिए शब्द नहीं है। अब आप आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हो, पिता को समझाने में कामयाब हुए जो अभी भी वो उसी हैं कि आपने जिस दिन मेरा मैंडेट कटा, मैं 3 दिन घर नहीं जा पाया। किस मुंह से उनके सामने जाता जिसको मैं कहता था मेरी माँ है, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी से पैसे ले लेकर आप ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा वही, मैं उनको शक्ल दिखाने लायक नहीं था कि वो कहेंगे बेटा इससे तू बिजनेस करता, काम करता, समाज की सेवा साथ में करता, तो ज्यादा अच्छा था। किस पार्टी के लिए तूने 35 वर्ष दे दिए, घर के अंदर अनेकों समस्याएं जाग गई, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, जिस प्रकार से उस दिन मैंने जो फेस किया है, मैं घर को रात को 2 बजे मुझे कार्यकर्ताओं ने, अपने साथियों ने कहा चलिए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं अपने परिवार के लोगों के लिए कैसे। मेरे परिवार के लोग महिंद्रा गाड़ी लोड कैरियर में जम्मू जाते हैं, परिवार, मेरे पिताजी लोड कैरियर में जम्मू में सामान लेने जाते थे, लेकिन मुझे गाड़ी में, मुझे इस बोलेरो लेकर दी, मुझे बोलेरो में भेजते थे।
कारण था कि किस मुंह से उनको मुंह दिखाता कि 35 साल भी वेस्ट कर दिए, आपका सरमाया भी सारा वेस्ट कर दिया, और आज पार्टी ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। वो जो मूवमेंट था जहां आप अपने घर के ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार रहे हैं, वो झंडा कब से लहरा रहा था, याद ही नहीं? 91 में जब तिरंगा यात्रा हुई, उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। बचपन से ही एक शौक था, वो ध्वज को बुलंद करने के लिए क्या नहीं किया। कभी पता नहीं चला कश्मीर के अंदर तिरंगा, लाल चौक में तिरंगा लहराना है, तिरंगा फहराना है, कौन नेता जाएगा, कौन कार्यकर्ता जाएगा, किसी में हिम्मत नहीं थी। तब भी पवन खजूरिया का नाम आता था, हम वहां पर जाकर तिरंगा लहराते थे। 50 मीटर अभी दूर नहीं पहुंचे होते थे, ब्लास्ट हो जाता था पीक मिलिटेंसी के ऊपर। लेकिन कभी परवाह नहीं की, कभी जीवन की परवाह नहीं की, कभी परिवार की परवाह नहीं की। लेकिन इस माँ का जो झंडा, जिस दिन मैंने हिम्मत जुटाई कि आज मुझे झंडा उतारना है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सस्पेंड किया। लेकिन पवन खजूरिया का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। पवन खजूरिया ने अपनी बिल्डिंग, अपना घर, मैंने पार्टी कार्यालय बनाकर रखा था। पिछला चुनाव जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी 14 में लड़ा था, वो भी मेरे कार्यालय से लड़ा था। रेंट देते थे आपको? वही तो बात है, रेंट देने में तो पार्टी कहते पीछे नहीं होती, लेकिन लेने की भावना ही नहीं है। नहीं लिया कभी? हमने देना सीखा है, देना सीखा है, देना सीखा है। मैंने लेने वाला कभी मेरे जीवन में कभी शब्द ही नहीं आया। जब वो झंडा उतारा तो आप रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू थे, तब पता चल गया कि माँ सुतेली है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से 6 बजे मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई कि आज मुझे पार्टी ने सस्पेंड किया है, मुझे अपने घर की छत से झंडा उतारना है। जी आज झूठ मानेंगे, जब मैं झंडे के पास गया, मेरे कदम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इस झंडे के लिए हम लड़ते थे, मरते थे। इस झंडे को मैं उतारूं, झंडा उतारना, एक अपनी मां के खिलाफ जाना संभव नहीं था। मैं वापिस आ गया, 7 बजे फिर हिम्मत जुटाई। जिस आदमी को मैंडेट नहीं मिलता है, वो पार्टी के झंडे को जला देता है। कई हमने ऐसे दृश्य देखे हैं, चीर फाड़ कर देता है, पांव तले रौंद देता है। 7 बजे फिर गया कि झंडा उतारना है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हिम्मत कर पाया। 8 बजे मुझे निकलना था, अपनी बेटी को बोला कि बेटे 2 मिनट मेरे साथ चलो, झंडा उतारना है। जब मैंने झंडा उतारा, दिल रोया कि जिस मां के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, आज जिस झंडे को बुलंद करने के लिए कभी कोई परवाह नहीं किया है, आज उस झंडे को उतारना पड़ा। फिर मैंने उसको नमन करते हुए उस पर पुष्प वर्षा की, और उसको बड़ी हिम्मत के साथ मैंने फोल्ड करके उसको माथा टेक कर मैंने संभाल के रखा। एक आखिरी सवाल पवन जी, और बड़ा ईमानदारी से जवाब देना। आप ईमानदार आदमी हो, आपकी आंख सच बोलती है, इस सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से देना। अगर उधमपुर ईस्ट के लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, आपको जिता दिया, आपको विधानसभा में भेज दिया अपना प्रतिनिधि मानकर, क्या ये उधमपुर ईस्ट की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी? देखिए, मैंने पहले कहा आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था। हाँ। अब मैंने अपना जीवन पार्टी के नाम से हटाकर मैंने जनता को समर्पित किया है। मेरा अगला जो भी निर्णय होगा, मैं एक नीति पे चलने वाला हूँ। हाँ। ईमानदारी, निष्ठा की मिसाल मेरे नाम से जानी जाती है। मेरा कोई डिसीजन अब नहीं रहा, कोई फैसला मेरा नहीं रहा। अगर ये दोहरा आ गया, ये ऑप्शन मिला, तो क्या पॉसिबिलिटी है? जो जनता निर्णय लेगी सर माथे पे, फिर वही बैंक्वेट हॉल, वही लोग आएंगे। जो जनता निर्णय लेगी वो मेरे सर पाते पे है। अब मैं जिंदगी, मेरा जो जीवन है, मेरा राजनीतिक तौर पर मेरी हत्या की गई। अब जो मेरा जीवन है, मुझे पुनर्जन्म दिया तो जनता जनार्दन ने दिया। आज इस प्रकार से मैं जाता हूँ, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, जब मैं उनको देखता हूँ, मुझे साक्षात माँ भगवती के दर्शन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो आपने छत से उतार दिया, लेकिन वो झंडा आपने किसी को दिया नहीं, कहीं फेंका नहीं, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं किया, अभी भी आपके घर के अंदर है। तो क्या वो वापस लहराएगा? ऐसी उम्मीद है मन में? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले कहा
मैं एक नीति पे चलने वाला हूँ। अगर लोगों ने कहा तो लगा सकते हैं। मैं दोगली नीति पे काम ही नहीं करता। जनता के लिए मैंने समर्पित अपना जीवन दे दिया है। मैं जिंदगी भर उनका कर्जदार जो हूं। वो कहेंगे वो करेंगे आप। जो जनता कहेगी मैं वो उन्हीं कदम। पवन खजूरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उधमपुर ईस्ट से हैं, लेकिन हमारा आपसे एक सजेशन है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप धूप में गर्मी में लोगों को संबोधित कर रहे हो। गाड़ी कोई अच्छी ले लीजिए साहब, हमारे लिए भी दिक्कत होती है गाड़ी। मैं ये शीशा खोल दूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे घुटन हो रही है। एक ऐसा कैंडिडेट उधमपुर ईस्ट से जिसके पास चलने के लिए ढंग की गाड़ी नहीं है, जिसने लोगों के सामने जोली फैला दी चुनाव लड़ने के लिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी का 35 साल तक उसको पालन पोषण किया, उसको खड़ा किया, उसको एक सशक्त पार्टी के तौर पर सामने लाया और बड़े ही नम आंखों से उस झंडे को नीचे उतारा। आज आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उधमपुर ईस्ट से। उधमपुर ईस्ट के लोग इस पूरी कॉन्वर्जेशन में क्या देखते हैं, क्या समझ आता है आपको? उधमपुर ईस्ट का विधायक कैसा होना चाहिए, ये अब आप डिसाइड कीजिए। हमने सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।